हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और इस वीडियो में हम परिचय 6.2 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने परिचय 6.1 में जाना कि रैखिक असमीकाएं क्या होती हैं और उसमें हमने एक चर राशियों वाले रैखिक असमीकाओं को सॉल्व किया। और उसमें हमने ये भी बताया था कि एक चर वाले यानी एक चर राशि वाले रैखिक असमीकाओं का जो आलेखी हल होता है वो क्या होता है, संख्या रेखा होता है। और उसमें हमने ये भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका भी दिया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते, रैखिक असमीकाएं क्या होती हैं। और उसका हमने ये भी बताया था कि जब दो चर वाले रैखिक असमीकाएं आएंगी तो उनका जो आलेखी हल होगा वो क्या होगा, एक कार्तीय तल होगा यानी एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम एक्स वाई प्लेन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर को यानी इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है दो चर राशियों के रैखिक असमीकाओं का आलेखी हल। ठीक है, हमारे पास एक प्लेन है, कार्तीय प्लेन। ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये क्या है, एक कार्तीय तल है। ठीक है, इसको हम ये एक कार्तीय तल, एक और हम कार्तीय तल बना लेते हैं। ये हमारे पास वाई अक्ष, ये हमारे पास यक्स अक्ष, यक्स और वाई अक्ष। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, यक्स अक्ष और वाई अक्ष, यानी दोनों के दोनों कार्तीय तल हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं। ये हमारे पास एक एल एक लाइन है। ठीक है, और ये लाइन जो है वो इस कार्तीय तल को दो भागों में बांट देता है, एक क्या है, एक दायां वाला साइड, एक बायां वाला साइड। दिख रहा है कि नहीं, देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे एक तल बना है, इसको हमने काट दिया है तो एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, दो भागों में कट जाएगा ही नहीं। ठीक है, मान लो कि जितना लंबा ये है उतना लंबा हम इसको भी खींचा गया। अच्छा, ये जो दायां है, देखो यहाँ पे जो दाएं साइड में है हम इसको बोलते हैं दायां अर्धतल। दायां है तो दायां अर्धतल, बायां है तो बायां अर्धतल। ठीक है, यहाँ पे अर्ध थोड़ा सा गलत लिखा गया। ठीक है, अर्धतल, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे द रहेगा, समझ में आया कि नहीं। देखो एक कार्तीय तल था, एक लाइन खींचा एल, ये जो पूरा कार्तीय तल है इसको दो भागों में बांट दिया, दायां अर्धतल और बायां अर्धतल। अच्छा, हमेशा लाइन तो ऐसे ही खींचा तो जाएगा नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी खींच दिया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास इसी लाइन को हमने कुछ इस तरह खींच दिया, समझ में आया। अच्छा, ये लाइन जो है हमेशा दो ही तरीके से खींची जा सकती है, या तो सीधा सीधा खींच दो। ठीक है, तो ये चाहे ये दोनों साइड में बट जाएंगे, या तो ऐसे तिरछा खींच दो। ठीक है, तो एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा कि नहीं। ये जो पूरा तल है ये एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। अब ये जो ऊपर है इसको हम बोलते हैं, ऊपर जो वाला भाग को हम बोलते हैं ऊपरी अर्धतल। बोल सकते हैं कि नहीं, बोल भी सकते हैं और बोला भी जाता है। नीचे है तो इसको क्या बोलेंगे, निचला अर्धतल। समझ में आया। इसी के बारे में हम डिटेल में इस दो चर राशियों वाले रैखिक असमीकाओं में हम पढ़ेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं। तल है एक लाइन से, उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। इसको हम मिटा देते हैं तो ये हो गया अब हमारे पास बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसी एग्जाम्पल से हम पूरा का पूरा दो चर राशियों के रैखिक असमीकाओं को समझ लेंगे। ठीक है, दो चर राशियों यानी क्या हुआ, इसमें एक्स और वाई दो होगा, चाहे एक्स वाई या फिर कोई भी दो होंगे। ठीक है, एम एन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यानी दो चर होंगे। ठीक है, पिछले वाले हमने परिचय 6.1 में और उसके क्वेश्चन में क्या दिखा था, हमेशा जहाँ पे एक ही आ रहा था, चाहे एक्स आ रहा था, कुछ भी आ रहा था, एम आ रहा था, एक ही चर आ रहा था। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो रैखिक असमीका दिया है वो है 40x + 20y <= 120। समझ में आया कि नहीं।
ये समझने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये बुक ने एक एग्जाम्पल दिया। अच्छा अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, 20 से हम दोनों तरफ भाग दे सकते हैं कि नहीं, 20 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जब हम 20 से इसको भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 दूना 40 यानी 2x हो जाएगा, और प्लस 20 एकन्नम 20 यानी यहाँ पे y हो जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया, 20 से हमने भाग दे दिया, ज़्यादा कुछ किया है नहीं। अच्छा अब देखो, हमने एक बार शायद संबंध और फलन में हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कराया भी था, ठीक है। ये x है और ये y है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास एक समीकरण है, हमारे पास एक समीकरण है, वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे लेस देन को अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, ये हमारे पास समीकरण है। अच्छा, इसका हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा बता सकते हो? हल क्या होता है, x और y के वो मान, x और y के वो मान जिसके लिए ये समीकरण संतुष्ट हो, यही ना होता है, ठीक है। तो अगर हम x को 0 रखते हैं, x को हम 0 रखते हैं तो y कितना आएगा, x को 0 रखेंगे तो y बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, अब हम y को भी 0 रख देते हैं, ऐसा किया है ना एक बार हम लोग, ठीक है। तो y को अब हम 0 रख देते हैं, y को हमने 0 कर दिया तो x कितना आ जाएगा, तो 2x बराबर 6 यानी x बराबर 3 आ जाएगा, हो सकता है। अच्छा, अब इसको हम इस पे लाइन खींचते हैं। कोई भी लाइन खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए होता है कि नहीं, चाहिए होता है, ठीक है। तो इसको अब हम खींचते हैं। हमारे पास जो पहला निर्देशांक बना है वो क्या है, x 0 है, y 6 है, यानी हमारे पास जो निर्देशांक बना है वो क्या है, 0,6। दूसरा निर्देशांक क्या बना है, 3,0, यही ना बना है। अच्छा, देख लेते हैं इस वाले ग्राफ में ये दोनों कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक कहाँ कहाँ आते हैं। पहला 0,6 यानी x कितना है, 0 है, y कितना है, 6 है, यहाँ पे आएगा कि नहीं, अरे बताओ आएगा कि नहीं, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो निर्देशांक है वो है 3,0 यानी x कितना है, 3, y कितना है, 0, x हमको 3 तक जाना है, ऊपर जाना है क्या, नहीं जाना, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। किसी भी लाइन को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए होता है। अब हम इन दोनों को मिला दे तो लाइन मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइन को हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, तो ये बन गया हमारे पास लाइन। किसका लाइन, देखो ये बन गया 2x प्लस वाई बराबर 6, इस समीकरण का ये बन गया लाइन, यानी रेखा बन गई, बन गया कि नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो लाइन हमने खींचा है, ठीक है, ये जो हमने लाइन खींचा है, इस पे जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी निर्देशांक होंगे, वो सभी इस समीकरण के हल होंगे, इस समीकरण के हल होंगे। देखो कैसे, देखो कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जब हम इसको, यहाँ पे हम 2,2 देख लेते हैं, यानी x भी हम 2 जाते हैं, y भी हम 2 जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे जो निर्देशांक मिलेगा वो क्या होगा, 2,2, ठीक है। अगर ये बिंदु यानी जो निर्देशांक है अगर इस लाइन पे है तो यानी इस समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। देख लेते हैं, x के जगह पे कितना रख दो, 2, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, y के जगह पे कितना रख दो, 2, तो 4 2 6 नहीं हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने लाइन खींचा है इस पे कितने बिंदु हो सकते हैं, कितने बिंदु हो सकते हैं, अनंत। किसी भी लाइन पे अनंत बिंदु होते हैं, यानी ये जो लाइन हमने खींचा है इस पे अनंत निर्देशांक होंगे कि नहीं होंगे, यानी इसका जो हल आएगा वो क्या आएगा, अनंत आएगा, ठीक है, अनंत ही आएगा ना। x और y का मान हम बदलते जाएं, रखते जाएं, बदलता जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास। देखो x हम 1 लिखते हैं, x अगर हम 1 रख देते हैं तो y कितना आएगा, x हमने 1 रख दिया
तो y कितना आएगा, अरे यहाँ पे 1 रख दो तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एक नम 2, 2 इधर जाएगा तो इधर y हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, x हमने कितना रखे 1, y कितना आया 4, यानी यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, x हमने 1 चला, y हमने 4 चला। ये जो निर्देशांक आया है वो किस इसी लाइन पे तो आया है, 2x + y = 6, इसी पे ना आया है। ठीक है, यानी इस लाइन पे जितने भी निर्देशांक होंगे वो सभी के सभी इसके हल होंगे। अब हम देखते हैं लेस देन और इक्वल टू यानी असमीकाओं के बारे में समझते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हमको असमीका कोई दिया है, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो पहले हम इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, और हमारे पास एक समीकरण है, हम मान लेते हैं इसी को ले लेते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके। हमारे पास जो है समीकरण वो है 2x + y लेस देन 6। ठीक है, यानी छोटा है 6 से, इसको हम ले लेते हैं। अच्छा, इसका जो समीकरण बनेगा, ये जो इसका जो लाइन बनेगा, पहले इसको देख लेते हैं। कोई भी असमीका दिया हो, कोई भी असमीका इस तरह दिया हो तो पहले आप इस तरह के उसके समीकरण में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर मान लेंगे यहाँ पे इक्वल टू है, मान लेंगे आप लोग यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया है। ठीक है, तो चेक करते हैं उसी तरह जिस तरह हमने इसको खींचा इसी तरह इसका लाइन खींचा जाएगा। ठीक है, ये x है और y है, मान लेते हैं हमारे पास ये इक्वल टू है, यानी 2x + y = 6 ही दिया है, मान लेते हैं लाइन खींचने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर हम x को 0 रख देते हैं तो y 6 आएगा, और अगर हम y को 0 रख देते हैं तो x 3 आएगा। आ रहा था कि नहीं? ठीक है, इस तरह कई बिंदु हो सकते हैं, लेकिन हमको लाइन खींचने के लिए मात्र 2 बिंदु चाहिए, मात्र 2 बिंदु चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो उसी तरह इसका होगा 1 2 3, x 0 है, y 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहीं तक आ रहा था, 1 2 3 4 5 6, यहीं पे आएगा ना। ठीक है, ये हमारा क्या है, x 0 है, y 6 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3,0। ठीक है, 3,0 यानी x 3 है, y 0 है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, हमने लाइन खींच दिया, हमने लाइन खींच दिया, और ये लाइन किसका है, ये लाइन किसका है, 2x + y = 6 का, इसी का लाइन है ना। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लाइन है ना, इस तल को यानी कार्तीय तल को 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, एक ऊपरी अर्धतल, एक निचला अर्धतल, बांट दिया कि नहीं। अच्छा, अब इसका हल क्या होगा, क्योंकि हमको किसके लिए हल करना है, 2x + y < 6, इसके लिए हमको हल करना है ना। ठीक है, इसी के लिए ना हल करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हल किया जाएगा। अच्छा, इधर देखो, ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक इधर एक इधर। ठीक है, अच्छा, हम क्या करते हैं, इसके इधर वाला कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसके जो इधर हो, ये जो लाइन हमने खींचा है इधर और उधर है। ठीक है, इसके इधर कोई हम निर्देशांक ले लेते हैं जो इस लाइन के इधर हो, इस लाइन के इस साइड हो, नीचे हो। ठीक है, तो हम एक लाइन लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास x1 है और y1 है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु आएगा कि नहीं। ठीक है, और ये होगा 1,1 आएगा, यही ना आएगा। दूसरा हमारे पास एक और है 0,0, जिसको मूल बिंदु भी कहते हैं, ये इस लाइन के इधर साइड तो है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो निर्देशांक हमने निकाला है, इस निर्देशांक का मान हम इसमें रख करके देखते हैं कि क्या ये समीकरण जो हमने असमीका बनाया है वो संतुष्ट है कि नहीं। ठीक है, x को हम 1 रखते हैं, x को हमने क्या रखा, 1 रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x की जगह पे 1 रखोगे तो 1। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने 1 रख दिया। ठीक है, लेस देन 2 1 3 लेस देन 6, क्या है, सही है, 3 6 से छोटा है, सही है। अच्छा, आगे देखते हैं, इस वाले पॉइंट को भी लेते हैं, यानी हम मूल बिंदु को भी ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसको भी हमने 0 रख दिया, इसको भी हमने 0 रख दिया, तो ये कितना टोटल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी 0 है, छोटा है 6 से। ये सही है कि नहीं, सही है ना।
तो अब हम इस लाइन के इधर एक निर्देशांक ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इधर भी 4 चलें और उधर भी 4 चलें, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा कि नहीं, निर्देशांक आएगा नहीं, और ये निर्देशांक क्या होगा 4,4, ठीक है। इस वाले निर्देशांक को भी इस वाले असमीका में रख करके देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, क्या ऐसा ही है कि नहीं। x के जगह पे क्या रखो, x के जगह पे 4 रखो, तो ये कितना हो जाएगा 8, y के जगह पे क्या रखो 4, ठीक है, लेस देन 6, 8 4 12 लेस देन 6, क्या ऐसा ही है, नहीं सही, ठीक है। एक और निर्देशांक चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम इधर भी 5 ले लेते हैं और इधर भी 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, यानी यहाँ पे निर्देशांक आएगा, ठीक है। तो हमने 5,5 ले लिया, रख देते हैं। तो 5 दूना 10 प्लस 5 लेस देन 6, सही है। 15 छोटा है, छोटा होता है क्या 6 से, नहीं ना, तो ये भी गलत है। यानी इससे हमको ये पता चलेगा, देखो पता नहीं चलेगा, चेक कर लेना, इस लाइन के इधर जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी निर्देशांक है, किसी भी निर्देशांक का मान अगर इस वाले असमीका में रखोगे तो ये हमेशा गलत हो जाएगा, फेल हो जाएगा ये असमीका। अच्छा, ये जो असमीका का हल क्या होता है, एक बार और रिवाइज करते हैं। x और y की वे मान जिसके लिए ये असमीका क्या हो, सत्य हो। तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो लाइन हमने खींचा है, इसके इधर जितने निर्देशांक होंगे उसके लिए, यानी x और y के मान जितने भी आएंगे उसके लिए असमीका क्या होगा, सत्य होगा। यानी हल क्या होगा, इस लाइन के इधर वाले जितने भी पॉइंट्स आएंगे, यही होगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम इस लाइन के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने लाइन भी तो खींचा है, तो इस लाइन के भी बारे में बात कर लेते हैं। इस लाइन पे एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा, वो आएगा, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे हमने एक पॉइंट निकाला था, यहाँ पे x1 y4, ठीक है, x1 y4 यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, इसी लाइन पे आएगा। देखो हमने यहाँ पे चेक किया है, ठीक है, इसी लाइन पे आएगा ना, 1,4, ठीक है। इसका मान हम इस वाले में रख के देखते हैं। x के जगह पे कितना रखो, 1 रखो, यानी 2 हो जाएगा। अरे 1 का 2 में गुणा होगा तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। y के जगह पे 4 रखो, 4 2 6, सही है। 6 से छोटा होता है क्या, नहीं। यानी ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे जितने भी निर्देशांक आएंगे, ठीक है, वहां पे जो x और y का मान आएगा, अगर इस पे रखेंगे तो ये जो हमने असमीका बनाई है वो संतुष्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी इस लाइन पे जितने भी बिंदु होंगे उसको भी हम नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो इसको हम डॉट 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 कर देंगे, यानी हमने, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस जो लाइन पे जितने भी निर्देशांक आएंगे उस निर्देशांक को छोड़ करके। तो हल वाले निर्देशांक कौन कौन से, इधर वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर वाले को हम शेड कर देंगे, यानी छायांकित कर देंगे, यानी रंग देंगे इसी तरह, यही इसका हल होगा, ठीक है। बुक में देख लीजिएगा, इसी तरह इसको हल किया जाएगा। इस लाइन वाले बिंदु को नहीं लिया गया इसलिए इसको डॉट डॉट कर दिया गया है, ठीक है। अब एक और केस देख लेते हैं, एक और सेम टू सेम केस देख लेते हैं। अगर ये जो है वो लेस देन है, ग्रेटर देन वाला भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास है 2x प्लस y इज ग्रेटर देन 6, ये है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, यही लाइन फिर से बनेगा, हम क्या मान लेंगे इसको, लाइन खींचने के लिए 2x प्लस y बराबर 6, ठीक है। तो हमने जब चेक किया ना तो फिर से यही लाइन खिंचाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास आएगा एक ये पॉइंट आएगा और एक 1 2 3 4 5 6, अरे यही लाइन में खिंचाएगा, 2x प्लस y बराबर 6, यही ना आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस लाइन को ही हम खींच लेते हैं, ठीक है। ये किसका लाइन है, किसका लाइन है, 2x प्लस y बराबर 6 का लाइन है, इसी का लाइन है ना। अच्छा, अब इसी तरह हम इसको भी चेक करेंगे जिस तरह हमने इसको चेक किया, ठीक है। ये लाइन इस कार्तीय तल को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। पहले हम ये चेक कर लेते हैं,
ये जो लाइन पे जितने भी निर्देशांक आएंगे, ठीक है, वो इस असमीका को संतुष्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक लेते हैं, ठीक है। तो हम वही वाला पॉइंट फिर से ले लेते हैं, यही वाला पॉइंट है ना। यहाँ पे आएगा 1,4, 1,4 एक निर्देशांक आएगा, इसी लाइन पे आएगा। इस पे रख के देख लेते हैं, यक्स की जगह पे कितना रखोगे, 1, यक्स 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 का 2 में गुणा होगा तो 2 ही होगा। y के जगह पे हम 4 रख देते हैं, ग्रेटर देन 6, 4 2 6, सही है, नहीं 6 से बड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह इस लाइन पे जितने भी निर्देशांक आएंगे ना, उस निर्देशांक के x और y का मान जब इस पे रखेंगे तो ये असमीका संतुष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यानी इस लाइन के निर्देशांक वाले बिंदुओं को हम नहीं लेंगे, यानी इसको हम डॉट डॉट कर लेंगे, ठीक है, डॉट डॉट में कर लेंगे, ठीक है। अब बात अब आई उधर वाले पार्ट वाले होंगे या तो इसका हल, या तो इधर वाले होंगे। चेक करते हैं किधर वाले होंगे। इधर वाले में कॉमन आता है, सबसे ज्यादा इसी से चेक किया जाता है, मूल बिंदु से 0,0 से, x 0 y 0, ठीक है। x भी 0 रख लेते हैं, y भी 0 रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं, ये पूरा का पूरा हमने मूल बिंदु लिया 0,0, तो ये भी 0 ये भी 0, 0 ग्रेटर देन 0, सही है, 0 ग्रेटर देन 6, मैंने गलत बोल दिया, 0 ग्रेटर देन 0 बोल दिया था, 0 ग्रेटर देन 6, क्या ऐसा ही है, नहीं। इस तरह इसी तरह जल्दी जल्दी में चेक किया जाता है, सबसे पहले मूल बिंदु को ही चेक कर लिया जाता है। अगर ये सही है यानी इधर जितने भी निर्देशांक होंगे उसके लिए असमीका संतुष्ट हो गया, ठीक है। यानी इधर जो आएगा, इससे हमको ये पता तो चल गया कि इधर जितने भी बिंदु आएंगे, जितने भी निर्देशांक आएंगे उसके लिए x और y का मान इस असमीका को संतुष्ट नहीं करेगा। अब उधर देख लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ऊपर फिर से वही 4 ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आएगा कि नहीं, x 4 y भी 4, 4,4, ठीक है। इसका मान इसमें रख के देखते हैं, x के जगह पे 4 रख दो तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, y के जगह पे 4 रख दो ग्रेटर देन 6, 8 4 12 इज ग्रेटर देन 6, सही है कि नहीं, सही है। तो इसी तरह कोई भी बिंदु चेक करोगे उधर, ठीक है, 5,5 चेक कर लो, 6,6 6,4 कोई भी चेक करोगे, इधर जितने भी बिंदु आएंगे उसके लिए x और y का जो मान होगा उस इस असमीका को संतुष्ट करेगा, यानी इधर वाले जितने भी निर्देशांक होंगे वो इस असमीका के हल होंगे, होगा कि नहीं। यानी हम क्या करेंगे, इस इधर वाले पॉइंट को हम रंग देंगे, शेड कर देंगे, छायांकित कर देंगे, कुछ भी बोलो, ठीक है। बुक में देखोगे तो इसको नीला कर दिया गया है, ठीक है, उतना ज़्यादा पेंट तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो यही होगा इसका क्या हल होगा, इसी तरह हम इसको हल करेंगे। अच्छा, एक और चीज ध्यान दे लो, अगर इसी के जगह पे 2x + y इज ग्रेटर देन 6 और इक्वल टू 6, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन रखता होता तो क्या लेते हैं, इसका मतलब क्या होता, हम इस लाइन को भी लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को क्या करते हैं, डॉट डॉट करते हैं, डार्क कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो लाइन बनता वो इस कुछ इस तरह होता, हम इसको मिटा देते हैं, उसका जो लाइन बनता वो कुछ इस तरह बनता, ध्यान से देख लो जल्दी से, ये x होता, ये y होता, ठीक है। इसका जो लाइन बनता वो देख लो कैसे बनेगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमको लाइन बनाना है, मान लेते हैं हमको बनाना है 2x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, इसका लाइन बनाना है, ठीक है। ये वाला देख रहे हैं, कौन गया जी, हाँ ये वाला देते हैं, ठीक है। इस पे हमने इक्वल टू का भी साइन लगा दिया, 2x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसका लाइन जो बनता वो कुछ इस तरह बनता, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 यहाँ पे आता और यहाँ पे आता, और हम इस लाइन को मिला देते हैं और ये हो जाता 2x + y = 6 की लाइन, ठीक है। और इसको हम सेट कहाँ करते, उधर वाले पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। इस जो लाइन पे आएंगे जितने निर्देशांक वो भी इसके हल होंगे, और उधर वाले पॉइंट भी देखो, उधर वाले ही ना आ रहे थे इसमें देखो, ठीक है, उधर वाले ही ना आ रहे थे, यानी उधर वाले भी आएंगे इसके हल में। इसको हम दूसरे कलर से कर लेते हैं,
उधर वाले भी इसके हल होंगे, ठीक है। उधर भी हम इस तरह इसको सेट कर देंगे, यानी छायांकित कर देंगे, और इसको भी हम डार्क बना देंगे। इसका मतलब डार्क बनाने का मतलब ये है कि इस जो लाइन पे जितने भी निर्देशांक आएंगे ना, वो भी इस असमीका के हल होंगे। चेक कर लो, जब इस पे मान रखोगे तो यही ना होगा। देखो यहाँ पे अगर 1,4 रख दो तो क्या होगा, 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही ना बोला गया 2x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, यानी 2x + y या तो 6 के बराबर हो या 6 से बड़ा हो। 6 से बड़ा कब होगा, जब हम उधर की मान लेंगे, और 6 के बराबर कब होगा, जब हम इस लाइन के निर्देशांक को लेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो यही था पूरा टोटल इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x + y इज लेस देन 6, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन रहता तो क्या करते, इस लाइन को डॉट डॉट नहीं सीधे लाइन खींच दे, डार्क लाइन खींच देते, बस इसका सॉल्यूशन हो जाता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी समीकरण दिया हो, असमीकरण दिया हो, तो उसका लाइन पहले खींचोगे, लाइन इस तरह खींचोगे, कोई 2 पॉइंट निकालोगे, उसका लाइन खींचोगे, ठीक है। फिर चेक करोगे, चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, एक ही पॉइंट, मतलब एक ही शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले मूल बिंदु को चेक कर लेना, अगर मूल बिंदु से ये सही आ रहा है तो समझ लो इधर वाला होगा, नहीं आ रहा तो समझ लो उधर वाला होगा, सीधे उसको रंग देना है, छायांकित कर लेना। समझ में आया कि नहीं? एक एग्जाम्पल समझते हैं, इसको नोट कर लो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास 3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11। इसी के हिसाब से हम समझ लेंगे, इसी के हिसाब से हम समझ लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 9 है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या दिया है, हमारे पास दिया है 3x + 2y इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो निर्देशांक निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास y हो गया, ठीक है। x को हम 0 ले लेते हैं, x को हम 0 ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, देखो हम मान लेते हैं हमारे पास जो समीकरण है वो क्या है, वो क्या है 3x + 2y इज इक्वल टू 6। कुछ देर के लिए भूल जाओगे ना समीकरण लिखने के लिए, ठीक है। तो हम क्या बोले, x 0, यानी ये वाला पूरा 0 हो गया, बचा क्या 2y, तो y बराबर कितना हो गया 3, अरे 2 इधर जाएगा तो 3 ही ना आएगा, ठीक है। तो y बराबर 3 आ गया, ये 0 हो गया, 2y बराबर 6, y बराबर 3 हो गया। देख लो 2y बराबर 6, 2 को इधर लेके जाएंगे तो y बराबर 3, ठीक है। अब हम क्या बोले हैं, y को तुम 0 कर दो, इसको तुम 0 कर दो, x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया तो 3x बराबर 6, 3x बराबर 6, x बराबर 2। हमारे पास 2 निर्देशांक मिल गए कि नहीं, ठीक है। तो निर्देशांक मिल गए, अब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, ठीक है। पहला निर्देशांक क्या है 0,3, यानी x हमको 0 जाना है, y हमको 3 जाना है, 1 2 3, ये है हमारा क्या 0,3 मिल गया। अगला निर्देशांक क्या है 2,0, x 2 है, y 0 है, x 2 है, y कितना है 0, यानी यही होगा, मिला दें डॉट डॉट की डार्क वाला, इक्वल टू होगा तो डार्क करेंगे, इक्वल टू नहीं है तो हम डार्क नहीं करेंगे, इसको हम डॉट 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 डॉट, क्यों डॉट डॉट, समझ आया कि नहीं, ठीक है। हाँ, अब हमको देखना है इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो हल है वो उधर वाला है या इधर वाला है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम मूल बिंदु को देख लेते हैं। मूल बिंदु क्या है 0,0, तो 0,0 यहाँ रख के देख लेते हैं, x भी 0 प्लस y भी 0 ग्रेटर देन 6, सही है, 0 0 2 0 है ना, 0 इज ग्रेटर देन, सही है, नहीं है, यानी ये मूल बिंदु वाले तो नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे यानी इधर सारे जितने भी निर्देशांक आएंगे वो नहीं आएंगे, तो हल क्या होगा उधर साइड वाला, बस इसको इसे रंग दो, हो गया सॉल्व। कठिन है का। अगला देखते हैं, हमारे पास जो अगला है वो है 3x - 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से 6 हटाना है, तो क्या करें दोनों साइड 6 जोड़ दें तो ये 6 हट जाएगा,
दोनों साइड 6 जोड़ने पर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। दोनों साइड 6 जोड़ोगे तो 0 में 6 जोड़ोगे तो यहाँ 6 आएगा कि नहीं, ठीक है। अब हम 3 से दोनों तरफ भाग दे देते हैं तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे 2 बचेगा, 3 से 2 6 में भाग दोगे तो 2 ही ना आएगा। यानी हमको समीकरण, हमको किसको देखना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमको समीकरण किस, अच्छा हाँ, ये जो समीकरण बना है किसका समीकरण है, ध्यान से देखना। ये जो हमने लाइन खींचा है वो किसका लाइन है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का लाइन है। लाइन का नाम लिखना मत भूलना। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी हमको लाइन जो खींचना है वो किसको खींचना है, x बराबर 2, इसी का लाइन खींचना है ना, x बराबर 2 यही है। x बराबर 2 का लाइन कैसे खींचेंगे, y हमको कितना जाना है, x बराबर 2, y हमको कितना जाना है, y नहीं दिया है तो हम x बराबर 2 बस इसी पे खींच देंगे। अरे कांस्टेंट है, अरे ये है, ये किसका है, x बराबर 2 का लाइन है। अब हमको चेक करना है कि इधर वाला इसका हल होगा या फिर इधर वाला होगा, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, x 2 के बड़ा इधर आएगा ना, ठीक है। बराबर वाला साइन है यानी हम इसको डॉट डॉट नहीं करेंगे, बड़ा होगा यानी इसका जो हल होगा वो क्या होगा, इधर वाला साइड वाला होगा। देखो ये पूरा इसका हल होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ना, यानी x जो होना चाहिए वो 2 से बड़ा या बराबर, 2 से बड़ा या बराबर इधर आएगा, ये इसका हल हो गया। तीसरा वाला है y इज लेस देन 2, y जो है वो 2 से छोटा है, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बना देते हैं। ये हमारे पास y अक्ष, ये हमारे पास x अक्ष, x और y, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। y इज लेस देन 2, ठीक है। तो हम क्या करें, हम मान लेते हैं हमारे पास y बराबर 2 दिया है, y बराबर 2 कहाँ है, 1 2 यहाँ है, ठीक है। x भी दिया है क्या, नहीं दिया है, तो कांस्टेंट है, यानी हम लाइन कैसे खींचेंगे, डार्क या डॉट डॉट, डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया है। हमने जो लाइन बनाया है, अच्छा लाइन किसका बना है, y बराबर 2 का लाइन बना है, और हमने ग्राफ बनाया है, आलेख बनाया, वो किसका बना है, y इज लेस देन 2। अभी ये बना नहीं है, अभी ये पूरा है क्या, नहीं पूरा है। अब हमको देखना है y जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए, y ऊपर क्या है, बड़ा है, नीचे क्या है, छोटा है, तो हल ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, नीचे वाला होगा। तो बस रंग दो इसे, हो गया इसका सॉल्यूशन, हो गया इसका हल, बस ये इतना करना है, आसान था। तो ये था प्रश्नावली 6.2 का परिचय। इसके अगले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।